अस्सलाम वालेकुम। आई होप ऑल ऑफ यू आर ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड यू आर वाचिंग कुकिंग विद मुस्कान। आज हम बना रहे हैं चिकन मलाई कटलेट, जो कि बहुत मज़े के एंड क्रीमी से बन के रेडी होंगे। बाहर से क्रिस्पी क्रंची एंड अंदर से जो है मलाई के जैसे सॉफ्ट होंगे। बहुत ही मज़े के स्नैक हैं। आप इसको टी टाइम में ज़रूर बनाएं। अगर कोई मेहमान आपके घर अचानक आ जाए तो ये विद इन 10 मिनट्स के अंदर बन के रेडी हो जाते हैं। एंड इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि आप इसको फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं कि अगर आपके पास टाइम ना हो और आपके मेहमान आने वाले हों तो आप इसको किसी भी वक्त निकाल के इसको फ्राई कर सकते हैं। रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा एंड जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1.5 कप यानी कि 1.5 कप चिकन ले ली है, जिसको मैंने अच्छे से बॉईल करके श्रेड कर लिया है। 1.5 कप श्रेडेड चिकन के अंदर हम ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून शिमला मिर्च बारीक चॉप्ड हुई हुई। 3 टेबलस्पून ही हम इसके अंदर स्वीट कॉर्नस ऐड कर देंगे, ये स्मॉल बेबी कॉर्नस है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक बड़े साइज़ का आलू ले लिया था, उसको मैंने अच्छे से बॉईल करके मैश कर लिया है। जब आप आलू को अच्छे से मैश कर लें तो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है, ये एक बड़े साइज़ का आलू है। इसके बाद हम इसके अंदर अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक ऐड करेंगे। 1 टीस्पून मैं इसके अंदर कुटी हुई काली मिर्च ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून हम इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर लेंगे। इसके अंदर बस इतने ही स्पाइसेस ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे हम। उसके बाद मैं यहाँ पे तकरीबन 4 टू 5 टेबल स्पून जो है ना वो फ्रेश क्रीम के ऐड कर दूँगी। यहाँ पे मैं ऑल पर्पस की ऐड कर रही हूँ। अगर आपके घर में क्रीम नहीं है तो आप जो दूध के ऊपर मलाई होती है वो भी ऐड कर सकते हैं। आप किसी भी ब्रांड की क्रीम यूज़ कर लें जो भी आपके घर में अवेलेबल है। उसके बाद हम इसकी अच्छे से कर लेंगे मिक्सिंग। देखिए जब इसका टेक्सचर बिल्कुल इस तरह से आ जाए तो यानी कि इसकी परफेक्ट सी जो कंसिस्टेंसी है वो बन के रेडी हो गई है। टोटल इसके अंदर जो है वो 4 टू 5 टेबल स्पून जो है वो क्रीम ऐड हुई है। अब आपने क्या करना है, हाथों को हल्का सा पानी के साथ गीला कर लें। उसके बाद इसका थोड़ा थोड़ा सा मिक्सचर लेते रहें और उसको आपने कटलेट की शेप दे देनी है। यहाँ पे आप कटलेट का जो साइज़ है वो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा छोटा साइज़ रख रही हूँ क्योंकि बहुत क्यूट लगते हैं एंड बहुत मज़े के बन के रेडी होते हैं। यहाँ पे मैं जो है कबाब बना के रेडी कर लूँगी। उसके बाद जितने मैंने बनाने होंगे वो अभी मैं फ्राई कर लूँगी, बाकी को मैं जो है आगे जाके फ्रीज़ कर लूँगी। और मैं आपको बताती हूँ कि हम इसको किस तरह से फ्रीज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपने इसको अंडे के अंदर डिप कर देना है। मैंने यहाँ पे 2 अंडे लिए हैं जिसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था। हल्का सा मैंने इसके अंदर ऑरेंज फूड कलर ऐड किया है, आपके पास है तो कर लें वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसको ब्रेड क्रम्ब से जो है वो अच्छे से कोट कर लेना है। जब आप इसको ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लें तो आपके कटलेट रेडी हैं फ्रीज़ होने के लिए। आप इसको किसी भी एयर टाइट जार के अंदर बंद करके रख सकते हैं या किसी भी ज़िप लॉक बैग के अंदर आप इसको रख दें और आप इसको ईज़िली फ्रीज़ कर सकते हैं। और जब भी आपके मेहमान आएँ, कभी भी जल्दी से आ जाए और आपको ना पता हो तो आप इसको फ़ौरन से निकाल के फ्राई करके उनके आगे सर्व कर सकते हैं। और आगे जैसे रमज़ान आ रहे हैं तो ये उसके लिए भी बहुत मज़े की डिश है। और रमज़ान में तो काफ़ी ज़्यादा जो टाइम होता है वो अक्सर कम होता है अफ्तारी में। आप ये जो है वो मेक एंड फ्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने हाफ़ कबाब जो है वो फ्रीज़ करके रख दिए हैं और हाफ़ को मैं जो है यहाँ पे फ्राई कर लूँगी। आपने इसको एक साइड से पकने देना है, तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे। आपने इसको बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम के ऊपर कुक नहीं करना, मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इन कबाब को पकाना है। उसके बाद आप देखें जैसे जैसे इसका कलर चेंज होता जाए तो आप इसको उलट पुलट करके पकाते रहें। सिंपल लेकिन बहुत ही मज़े का एंड डिफरेंट टेस्ट आएगा इसका। दिस इज़ द मस्ट ट्राई रेसिपी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा एंड मुझे भी अपना फ़ीडबैक आप लोगों ने ज़रूर देना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कबाब जो हैं क्रिस्पी से रेडी हो गए हैं। अब हम इसको सर्व करेंगे एंड इसको अपनी चाय के साथ एंजॉय करेंगे। फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, इस पर कमेंट करें। अल्लाह ताला हम सबके दस्तरखान में बरकतें डालें, हम सबको अपनी अमान में रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा एंड मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम है आपका मेरे चैनल कुकिंग विद मुस्कान पे। आज हम बहुत ही चटखारा आलू के कबाब रेडी करेंगे जो कि बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल बन के रेडी होंगे। बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। अपनी वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के जो आलू थे उनको कट करके अच्छे से बॉईल कर लिया है। आप जब भी आलू को बॉईल करें तो आप उसका जो छिलका है उसको पहले रिमूव कर लें, फिर आप उसको छोटे पीसेस के अंदर काट के ऐड किया करें पानी में, तो वो अच्छे से बॉईल हो जाएंगे।
इस तरह टाइम भी बहुत कम लगता है और जो आलू हैं वो इजीली जल्दी से बॉईल होकर रेडी हो जाते हैं, क्योंकि समटाइम्स जब हम बिल्कुल साबुत आलू ऐड कर देते हैं पानी में, तो जब हम उसको छिलका रिमूव करते हैं तो वो कहीं से कच्चा और कहीं से पका होता है। तो जी यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज़ का आलू को अच्छे से बॉईल करके मैश कर लिया है और ये देखें ईज़िली कितनी जल्दी जल्दी मैश हो गया और ये तकरीबन 8 से 9 मिनट के अंदर बॉईल होके रेडी हो गए थे। अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून सूखा धनिया ऐड करेंगे साबुत। 1 टीस्पून मैं इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा ऐड करूँगी। आपने इसको पहले रोस्ट कर लेना है तवे पे। हस्ब ज़ायक़ा हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। 1 टीस्पून मैं इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। हाफ़ टी स्पून मैं इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दूँगी। हाफ़ टी स्पून ही मैं इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ। 2 टेबलस्पून मैं भर के इसके अंदर चावलों का आटा ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास चावलों का आटा नहीं है तो आप इसकी जगह कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं। एक छोटी साइज़ की प्याज को अच्छे से चॉप करके ऐड कर दिया है। 3 से 4 हरी मिर्च को आपने बारीक बारीक कट करके इसमें ऐड कर देना है, क्योंकि इसमें जो हरी मिर्चों का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा और इसी से जो है ये चटखारेदार कबाब बन के रेडी होंगे। हम इसके अंदर बस इतने ही मसाले ऐड करेंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पे ये गर्म है तो मैं इसको पहले चम्मच की मदद से मिक्स कर रही थी। अब मैं इसको थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी और अब मैं इसको हाथों की मदद से जल्दी से जो है मिक्स कर लूँगी। अब आपने इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है। यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा सा गर्म है, लेकिन स्टिल इतना अच्छा है कि मैं इसको हाथ लगा सकती हूँ। अब आपने इसको हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये बहुत ही लजीज चटखारेदार कबाब बन के रेडी हो जाएंगे। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। आज ही अपनी इवनिंग में बनाएं चाय के साथ, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी इंशाल्लाह। तो जी यहाँ पे इसकी मिक्सिंग अच्छे से हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसका थोड़ा थोड़ा सा बैटर ले लेंगे हम और अब हम इसके कबाब बनाने रेडी कर देंगे। यहाँ पे आपने सबसे पहले हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लेना है। उससे ये होगा कि आपके जो कबाब हैं, आलू का बैटर वो स्टिकी नहीं होगा और इजीली जो है वो हम इसके कबाब की शेप बनाते रहेंगे। आप ज़्यादा या कम बैटर अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, मतलब कि अगर आपने छोटे कबाब बनाने हैं या बड़े। मैंने थोड़ा सा मीडियम साइज़ से बैटर लिया है और ये देखें कितनी जल्दी जल्दी से कबाब बन के रेडी हो रहे हैं। और आप सब अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो जी यहाँ पे हम सारे कबाब बना के रेडी कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें कितने परफेक्ट बन के रेडी हो रहे हैं। अब हम इसकी कोटिंग के लिए मैंने यहाँ पे 2 अंडे ले लिए हैं। हम इसको अच्छे से जो है वो बीट कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे यानी कि अंडों को हम। और आप सब मेरी वीडियो किस कंट्री या सिटी से वॉच कर रहे हैं मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दें, क्योंकि मुझे आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के बहुत ही अच्छा लगता है। अब हम क्या करेंगे, एक एक कबाब ले लेंगे, उसको हम अंडे में अच्छे से टिप करके कोट कर लेंगे, ताकि जो कबाब की कोटिंग है वो अंडे के अंदर अच्छे से हो जाए। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। अब इसको अंडे में कोट करने के बाद हम इसको ब्रेड क्रम्स के अंदर कोट कर लेंगे, ताकि जो हमारी चटखारा कबाब है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बन के रेडी हो। अगर आप बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनाना चाहते तो आप सिंपल सिर्फ अंडे की कोटिंग से भी इसको बना के फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको ब्रेड क्रम्स भी लगाए हैं, ये ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो आप इसको लगा लें, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ब्रेड क्रम्ब से सिर्फ ये होता है कि जो कबाब होते हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त कलर आता है इनका और ये बहुत ही ज़्यादा क्रंची बन के रेडी हो जाते हैं। अब हम सारे कबाबों की सबसे पहले कोटिंग कर लेंगे। हम इसको सबसे पहले अंडे में कोट करेंगे, उसके बाद हम इसको ब्रेड क्रम्स में कोट करके एक साथ रख लेंगे, ताकि जब हम इसको फ्राई करें तो हमें बार बार इसकी शेप्स ना बनानी पड़े, ना कोट करना पड़े। साथ ही साथ मैंने एक फ्राई पैन के अंदर ऑयल जो है वो अच्छे से गर्म करके रख दिया था। आपने ऑयल को मीडियम होट करना है, मतलब कि मीडियम गर्म होना चाहिए आप लोगों का ऑयल। अब हम एक एक करके कबाब ऐड कर देंगे और हम इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर कुक करेंगे, ताकि इसका कलर भी अच्छे से आए और ये क्रिस्पी बन के रेडी हो जाए। अब आपने इसको 3 मिनट तक अच्छे से पकने देना है। उसके बाद आपने इसकी साइड चेंज करवा देनी है। जब इस तरह से इसका कलर आ जाए तो उसके बाद आपने फिर इसको 3 मिनट तक पकने देना है और आपने इस तरह से उलट पुलट करके ही इसकी हर साइड को अच्छे से पका लेना है। उसके बाद आप इसको डिश आउट कर लें और आप देखें इसका कलर कितना ही खूबसूरत आके रेडी हो चुका हुआ है। और ये जितने ही देखने में प्यारे लग रहे हैं उतने ही ज़्यादा ये खाने में भी टेस्टी और डिलीशियस बन के रेडी हुए हैं। ये मस्ट ट्राई रेसिपी है, ये बहुत ही ज़बरदस्त इवनिंग स्नैक है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, आज ही ट्राई करें और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। ये कबाब बहुत इजी टू मेक है, बहुत फ्रेंडली बजट रेसिपी है।
तो जब हम इसको डिश आउट कर लेंगे और बाकी भी सारे कबाब हम इस तरह से ही तल के फ्राई कर लेंगे एक-एक करके। तो आपने देखा कितने इंस्टेंट झटपट चटखारा आलू के कबाब बन के रेडी हो चुके हैं। आप इसको अपनी फ़ेवरेट सॉस या केचप के साथ सर्व करें, इसको एंजॉय करें। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें, इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। अल्लाह ताला हम सबके दस्तरखान में बरकतें डालें, हम सबको अपनी ईमान में रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।